तो नया साल शुरू हो गया है और पैन कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा नियम बदल गया है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो हो सकता है कि आपका पैन कार्ड अब काम ही ना करे। ये बात जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो यही है कि अब पैन कार्ड का होगा क्या? क्या वो अभी भी चलेगा या बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह गया है? आइए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की तारीख कई बार बढ़ाई थी, लेकिन 31 दिसंबर वो आखिरी मौका था और अब वो डेडलाइन भी निकल चुकी है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिन लोगों ने ये लिंकिंग नहीं करवाई, उनके पैन कार्ड के लिए अब एक नया शब्द इस्तेमाल हो रहा है, निष्क्रिय या कह लीजिए इनएक्टिव। अब निष्क्रिय सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका पैन कार्ड हमेशा के लिए कैंसिल हो गया है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि फिलहाल आप इसे कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप इसे दोबारा चालू नहीं करवाते। तो ये पैन निष्क्रिय होने का असल में आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका सीधा असर आपकी जेब पर और आपके रोजमर्रा के जरूरी कामों पर पड़ेगा। बहुत सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो अब आप नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए, अब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल नहीं कर सकते, बैंक में कोई बड़ा लेन देन नहीं कर सकते, नया बैंक अकाउंट तक नहीं खोल सकते, लोन चाहिए नहीं मिलेगा, नया क्रेडिट कार्ड वो भी नहीं। और हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे थे तो वो दरवाज़ा भी फिलहाल के लिए बंद है। और मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा झटका सीधा आपकी जेब पर लगेगा। अब से किसी भी ट्रांजैक्शन पर आपका जो TDS या TCS कटता है वो ज्यादा रेट पर कटेगा। मतलब हाथ में आने वाला पैसा और कम हो जाएगा। अच्छा, इतनी सारी परेशानियां तो हो गई, अब इसके हल की बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपने इस इनएक्टिव पैन को वापस से एक्टिव करा सकते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस है। तो इसे ठीक करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है 1000 रुपए की लेट फीस। जी हाँ, ये एक पेनल्टी है जो आपको भरनी ही होगी। इसके बिना आगे की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। प्रोसेस वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुन लीजिए। फिर अपना पैन और आधार नंबर डालिए। इसके बाद जो 1000 रुपए की पेनाल्टी है उसे ऑनलाइन पे कर दीजिए और आखिर में आपके फोन पर एक OTP आएगा, उसे डालकर रिक्वेस्ट को वेरीफाई कर दीजिए। बस हो गया काम। और जैसे ही आप ये सब कर लेते हैं, मतलब फीस भर दी, वेरिफिकेशन हो गया, बस आपका पैन कार्ड फिर से चालू हो जाएगा, ये दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए अब आखिर में ये देख लेते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं और आगे हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह एकदम साफ है। वो कह रहे हैं कि अब और देर मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में बैंकिंग या टैक्स से जुड़ी कोई भी बड़ी दिक्कत न आए तो इस काम को फौरन निपटा लीजिए। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या सरकार कोई नया नियम लाएगी, कोई और मौका देगी या फिर यही आखिरी प्रोसेस है? देखिए, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो सबसे सही यही होगा कि आप खुद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। अगर आपको वहां अभी भी लिंक करने का ऑप्शन मिल रहा है तो बिना सोचे समझे आज ही ये काम पूरा कर लीजिए।